जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए हम लोग पेड क्विज देख रहे हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन आपका बहुत नज़दीक है और इसलिए प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है आपको। आप इस चीज़ को फॉलो करें, इस पूरे वीडियो सीरीज़ को। अगर आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो एक बार स्पीड थोड़ी सी बढ़ा करके भी चाहे देख सकते हैं, और रिविज़न पर मैक्सिमम ध्यान लगाइए इसमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आपसे पूछा गया इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। पेयर जो भी है, तो कुछ वॉर है और किस ईयर में वो लड़े गए, तो उसके बारे में अगर देखें तो देखिए थोड़ा सा करेक्शन भी है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर है ना, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो जैसे 4 ये थे, तो जैसे फर्स्ट वाला है 1767 से 69, ठीक है। सेकंड है 1780 से 84, तो मेजरली यही वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है। थर्ड वाला ठीक है और फोर्थ वाला भी ठीक है, तो सेकंड को चूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है चिलिया वाला का युद्ध किस वर्ष में हुआ था, ठीक है। तो ये चल रहा था सेकंड एंग्लो सिख वॉर, ठीक है, पंजाब के रीजन में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख जो एम्पायर था इनके मध्य, तो उसी के दौरान है ना, चिलिया वाला के स्थान है, तो यहाँ का ये युद्ध हुआ ब्रिटिशर्स और सिख एम्पायर के मध्य। एग्जैक्ट डेट भी पूछ लेते हैं कई बार, इसलिए ध्यान रखेंगे, 13 जनवरी 1849। 2 कथन है, कौन सा गलत है देख लेते हैं। देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है, पृथ्वी के ऊपर जैसे ही आप ऊंचाई पे बढ़ते जाएंगे, एटमॉस्फेरिक लेयर हैं 5, देख लेते हैं कौन कौन सी। सबसे नीचे है ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, फिर सबसे लास्ट में जो है वो एक्सोस्फियर। ऊंचाई के साथ और डिस्टेंस के हिसाब से भी इनकी कुछ स्पेशलिटी है, उसको देख लीजिएगा। तो उसी के बारे में क्वेश्चन है। तो ट्रोपोस्फियर यानी कि जो हमारा सबसे नीचे वाली ये है, उसको क्षोभ मंडल हिंदी में कहते हैं। इसमें क्या है कि जैसे जैसे हम बढ़ेंगे है ना, नीचे से मान लीजिए हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं, धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे हैं, तो उसके साथ ही टेम्परेचर में कमी आती है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। सेकंड लिखा है कि सभी मौसमी क्रियाएं, जब आप जैसे देख लीजिए अभी की बात करें तो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, मानसून आने वाला है, ठीक है, कुछ महीनों के बाद सर्दियाँ आएंगी, तो इस तरह की जो घटनाएं, मौसमी क्रियाएं सारी हो रही हैं, ठीक है। वो लिखा है समताप मंडल, यानी कि जो सेकंड लेयर है स्ट्रेटोस्फियर उसको बोलते हैं, तो इसमें होती हैं लिखा है, तो ये गलत है। सारी मौसमी क्रियाएं भी हमारी ट्रोपोस्फियर वाली जो लेयर जहां तक है उसी के अंदर होती हैं, ठीक। तो गलत पूछा गया था, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट है भारतीय जलवायु के कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार प्रायद्वीपीय भारत को किस कोड से दर्शाया गया है, ठीक है। ये कोपेन की थियरी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेटिक जो कोड वगैरह इन्होंने बताए हैं, ठीक है। तो इंडिया के रेफरेंस में प्लीज़ इसको मैप के थ्रू देखिएगा। और अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है ना, जो साउदर्न इंडिया पूरा पेनिनसुलर भाग है, तो ड्राई है ना, विंटर सीजन और ट्रॉपिकल क्लाइमेट ये रिप्रेजेंट करता है। तो कोड इसका है AW, ठीक है। भारत में मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम राजस्थान, गुजरात, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यों में किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में कुछ डेजर्ट के एरिया जो पाए जाते हैं, तो उसी के संबंध में है ना, उसके रिजुवनेशन है ना, और जो डेजर्टिफिकेशन या ड्रॉट की घटनाएं बढ़ रही हैं, उन सबको एक तरीके से मैनेज करने के लिए है ना, ये स्कीम स्टार्ट की गई थी, एक तरीके से प्रोग्राम 77-78 के दौरान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के कुल क्षेत्रफल में मैदानों का प्रतिशत सबसे अधिक है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना इसमें, यूरोप कॉन्टिनेंट जो है, तो उसके जितना भी टोटल एरिया है उसमें मैक्सिमम है ना प्लेन एरिया है इन सभी विकल्पों के अंदर, ठीक। इसको चुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर के साथ सीमा नहीं बनाता है। कैस्पियन सागर के सराउंडिंग जो कंट्रीज हैं, इसको मैप देखिएगा। इसमें अजरबैजान है, ईरान, इराक नहीं होगा, कजाकिस्तान, इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान और रशिया, ठीक। नेक्स्ट है
पेनाइन यूरोप में, एप्लेशियन अमेरिका में, और अरावली जो भारत में माउंटेन रेंजेस हैं, ये इसमें से किसके उदाहरण हैं, ठीक है। तो इन सभी वर्गों में सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन्स हैं, है ना, रेजिडुअल माउंटेन। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट से कौन जुड़ा था? तो न्यूज़पेपर था एक प्रकार का ये, बेसिकली अराउंड 1919 में फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड में स्टार्ट किया गया था प्रयागराज में, ठीक है, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? तो पहले ये ध्यान रखिए कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? जवाहरलाल नेहरू की, ठीक है। और जेल में रहने के दौरान इन्होंने जो है मतलब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो हैं उसको लिखा था, तो उसी में से एक ये भी है। और जो है इस पुस्तक को लिखने के समय ये अहमदनगर फोर्ट में थे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जयपुर की स्थापना राजा जय सिंह के द्वारा कब की गई थी? तो राजस्थान की जो कैपिटल आज आप देख रहे हैं, इसकी स्थापना महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय, ये पूरा नाम था, इन्होंने की थी नवंबर 1727 में, ठीक। गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक किसको माना जाता है? ठीक है, तो सिखों के जो 10 गुरु थे उसमें से एक थे गुरु अंगद, ठीक है। तो उन्होंने जो पंजाबी लैंग्वेज आज की डेट में आप देखते हैं लिखी जाती है, तो इसी गुरुमुखी स्क्रिप्ट को यूज़ करके लिखी जाती है, ठीक है। तो इन्होंने इसकी कह लीजिए एक तरीके से डिस्कवरी या इन्वेंशन किया। आपको एक क्वेश्चन का आंसर मुझे ये बताना है कि गुरु अंगद किस नंबर के गुरु थे, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ, ऐसे क्या क्रम था इनका? कॉमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है, जाट जाति का अफलातून प्लेटो, है ना, एक कह लीजिए एक प्रकार की संज्ञा दी गई, है ना। तो ये किसे कहा जाता है? तो जो है राजस्थान के रीजन में एक महाराजा थे सूरजमल, ठीक, इनकी ये उपाधि थी, ठीक। भरतपुर रीजन जो है यहाँ के ये रूलर थे, ठीक। प्लासी का युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1757। तो किस नदी के तट पर हुआ? ब्रिटिशर्स जो इसमें शामिल रहे उनकी मेजर एक बैटल जो ये जानी जाती है, तो देखेंगे ये भागीरथी रिवर हो जाएगा, ठीक। कई बार डेट जैसे पूछ लेते हैं, जून 1757, ठीक है। ये बंगाल का जो रीजन है, प्लासी वहीं पे एक स्थल है, तो यही हमारी भागीरथी या फिर हुगली कह सकते हैं इसे, है ना। इसके तट पे ईस्ट इंडिया कंपनी को जो हेड कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव, और इधर जो बंगाल के नवाब थे कौन? सिराजुद्दौला। नेक्स्ट है, नाटी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? अन्य राज्यों की भी चीज़ें पूछ ली जाती हैं कई बार, इंपॉर्टेंट जो होती हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश में करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक कण तथा उसका प्रतिकण का युग्म है? ठीक है, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल पेयर। तो जो है सब एटॉमिक पार्टिकल सबसे लाइटेस्ट जो है हमारा कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, ठीक। कई बार ये पूछा जाता है कि इसकी खोज किसने की, तो अराउंड 1897 में जे थॉमसन, ठीक है। और इसका एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन, ठीक। इसका ये डिस्कवरी करने वाले का नाम भी ध्यान रखिएगा, कार्ल डेविड एंडरसन, ठीक है। तो ये पेयर हमारा ठीक है। नेक्स्ट है, शाहनामा की रचना इसमें से किसने की? काफ़ी फेमस एक बुक है शाहनामा, या फिर इसको बुक ऑफ किंग्स, है ना, ये भी कहा जाता है। तो अराउंड जो है 1010 के आसपास इसको लिखा गया, और राइटर का नाम है फिरदौसी, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला देखिए, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ सेंटर ऑफ एन एटम। तो एक एटम है, ठीक है, तो उसके जो है कह लीजिए इसमें सेंटर में जो हमारा धनावेशित पार्ट है उसको बोलते हैं क्या? हमारा न्यूक्लियस, ठीक। और ये किस चीज़ों से बना होता है? सब एटॉमिक पार्टिकल, कौन कौन से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी राजकोषीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट में अपनाई गई 7 प्राथमिकताओं में से एक है? देखिए 2024 में क्या था कि हमारा इलेक्शन था, तो फुल यूनियन बजट आया नहीं था, ठीक है, इंटरिम बजट आया था। तो उससे पहले लास्ट ईयर का जो बजट है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो थोड़े इसके जो की थिंग्स हैं उसको आप देख लीजिएगा। उसमें से एक है, ये बजट बेसिकली बेस्ड था, एक कीवर्ड था सप्तर्षि, है ना, उस पर 7 प्रायोरिटीज़। तो उसी 7 प्रायोरिटीज़ में से 2023-24 के ईयर के लिए एक था इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है, इसको चुनेंगे। अब ये जो 7 चीज़ें थी एक बार बता देते हैं आपको। यूथ पावर पहला, ठीक है, फिर ग्रीन ग्रोथ, फिर जो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट हमने देख लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा ये
इन्वेस्टमेंट, फिर जो है फाइनेंशियल सेक्टर करके एक था, और लास्ट वाला था रीचिंग द लास्ट माइल, ठीक है, अंतिम व्यक्ति तक को भी सभी चीज़ें सुनिश्चित हों। तो फिलहाल ये देख लीजिएगा चाहे तो एक बार, बाकी ये मेन जो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम मुगलों से मान्यता प्राप्त करने वाला मराठा शासक कौन था, ठीक है। तो इनिशियल डेज में देखेंगे मराठा और मुगलों के बीच काफ़ी जो है वॉर की स्थिति रहती थी, लेकिन आगे चल करके इनको रिकॉग्नाइज किया गया है ना एक शासक के रूप में। तो अब ये पूछा गया है कि मान्यता प्राप्त करने वाला मराठा शासक पहला ऐसा कौन था, तो शाहू, है ना, छत्रपति शाहू जी महाराज, है ना, ये थे ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी जो थे मराठा एम्पायर में, तो उनकी कौन सी पत्नी उनके साथ सती हो गई थी। देखिए हम जैसे मॉडर्न इंडिया में हमने पहले आपको बताया है सती प्रथा की प्रैक्टिस लगातार होती आ रही थी पहले से, तो उसको अबॉलिश किया गया था राजा राम मोहन रॉय वगैरह के द्वारा, काफ़ी कार्य किया गया 1829 में, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक उस टाइम पे थे, कानून लाया गया, ठीक है। तो ये तो हो गई एबॉलिशन की बात। अब यहाँ पे जैसे पूछा गया है शिवाजी के बारे में, तो इनकी थर्ड पत्नी थी पुतलीबाई भोसले, ठीक है। तो इनके कोई चाइल्ड वगैरह नहीं थे, तो जब शिवाजी की मृत्यु हुई तो उसी के बाद इन्होंने, है ना, सती प्रथा जो है कह लीजिए एक तरीके से अपनाया। इसमें क्या होता था कि महिलाएं अपने आप को भी, है ना, एक तरीके से समाप्त कर लेती थी अपना जीवन, ठीक। तो नाम इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है किस सिख गुरु को सिखों को लड़ाकू जाति बनाने का श्रेय दिया जाता है। तो सिख्स को वॉरियर रेस में एक तरीके से कन्वर्ट करने के लिए जाने जाते हैं गुरु हरगोविंद, है ना, जो सिक्स्थ गुरु थे, ठीक। उस समय की स्थितियां ऐसी थी कि काफ़ी वॉरियर की तरीके, है ना, एटीट्यूड रखना ज़रूरी था, लड़ाई झगड़े बहुत होते थे, तो ठीक, ऑप्शन डी जो है। बाद में क्वेश्चन ये पूछते हैं कि जैसे खालसा में कन्वर्ट करने के लिए कौन जाना जाता है, तो वो ये थे आपके लास्ट वाले गुरु गोविंद सिंह जी, है ना। तो ये सब फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, सबके जितने भी सिख गुरु हैं 10, उनके अलग अलग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में, तो इसको भी पढ़ने का प्रयास करें एक बार। शिवाजी ने किस प्रांत से कभी भी चौथ या सरदेशमुखी नहीं वसूला। तो मराठा एम्पायर में ये 2 टैक्सेस थे, चौथ और सरदेशमुखी, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, इनके बारे में। तो जोधपुर के रीजन में ये टैक्सेस नहीं लगते थे, है ना। नेक्स्ट है किस मराठा शासक के संबंध में किसी अंग्रेज ने कहा था कि वह मराठों का अंतिम बुद्धिमत्तापूर्ण प्रशासक था, ठीक है। लास्ट इंटेलिजेंट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ मराठास, ये स्टेटमेंट ब्रिटिशर्स ने यूज की थी नाना फडणवीस के बारे में, ऑप्शन फर्स्ट। अगला है उद्योग के निम्नलिखित वर्गीकरण आधारों में से कौन सा कपास, जूट, ऊन, रेशम वस्त्र, रबर, चाय, चीनी, कॉफी, खाद्य तेल, इन सब उत्पादों पर लागू होता है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, एक तरीके से कृषि आधारित, है ना, उद्योग हो सकते हैं। देखिए जैसे अभी ओलंपिक गेम्स वगैरह हुए, है ना, या अन्य प्रतियोगिताएं होती हैं, तो पावर लिफ्टिंग, है ना, वेट जो है ना उठाते हैं प्लेयर्स हमारे, तो इसमें कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होती हैं। तो 3 पार्ट होते हैं इसके, है ना, स्क्वाट्स, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट, है ना। नेक्स्ट है कोपा कबाना समुद्र तट, एक बीच है, ये कहाँ स्थित है, तो ब्राज़ील में है ये, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया आज का वीडियो। सारे क्वेश्चंस देखिए प्लीज़, और जो मैप के क्वेश्चन थे उसको मैप पे देखिएगा, और इसके आगे के क्वेश्चंस को अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।